इस वक्त पूरी दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है, क्योंकि ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अभी अमेरिका ने ये सोचकर हमला किया था कि जैसे ही हम ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei को शहीद कर देंगे, वैसे ही ईरान का पूरा रजीम ही गिर जाएगा। और इसके बाद हम इराक की तरह ईरान के अंदर भी अपनी ही एक कठपुतली हुकूमत बनाकर सारे के सारे मामलात संभाल लेंगे। लेकिन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की शहादत के बाद पूरा ईरान मुत्तहिद हो चुका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मई 2025 की जंग में पाकिस्तान की अवाम ने अपने तमाम गिले शिकवे साइड में रखकर पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़े हो गए थे। अभी ट्रंप ने ईरान पर हमला करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है और आने वाले दिनों में इसको अपनी कुर्सी भी खतरे में नज़र आ रही है, क्योंकि ट्रंप तो वो बंदा था जो जंगों को रोकने के लिए आया था, लेकिन आज वो खुद एक जंगी जानवर बन चुका है। और अमेरिका की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका की अपनी अवाम ही अमेरिका की किसी जंग की मुखालफत कर रही हो। हाल ही में एक सर्वे सामने आया है जिसमें 75% अमेरिकन इस जंग की हमायत नहीं करते, जबकि सिर्फ 25% अमेरिकन ही इस जंग की हमायत कर रहे हैं। वैसे में सीधा सा सवाल ये है कि आखिर अमेरिका इस जंग में क्यों आया है, जबकि अमेरिका के वो तमाम इत्तेहादी जो पिछले 70 सालों से अमेरिका के साथ हर जंग में शरीक होते थे, आज सिवाय इसराइल के कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा। देखें, आप ईरान के साथ सुन्नी शिया की बुनियाद पर चाहे जितना मर्जी इख्तलाफ कर लें, आपको एक बात माननी पड़ेगी कि ईरान ने अपने कम वसाइल के बावजूद जिस तरीके से अमेरिका और इसराइल को जवाब दिया है, इसके लिए बहुत ही जिगरा चाहिए। इस वक्त पूरी उम्मत मुसलमान के पास दो ही ऑप्शन हैं, या तो वो ईरान के साथ खड़े हो जाएं या फिर नेतन्याहू और इसराइल के साथ। अभी यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ये आप क्या बोल रहे हो, ईरान के हुक्मरान तो ये सारी के सारी इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं और आप इसको कहाँ पर ले जाके मिला रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लें, अगर आयतुल्लाह अली खamenei को या उसके साथियों को इक़्तिदार का लालच होता तो वो भी अमेरिका के साथ डील कर लेते, और जिस तरह बाकी तमाम अरब ममालिक अमेरिका और इसराइल की चापलूसी कर रहे हैं, ईरान भी कर लेता। और जिस तरीके से बाकी तमाम अरब ममालिक फ़लस्तीन के मामले में चद्दर डालकर सोए हुए हैं, ईरान भी फ़लस्तीन को भूल जाता, क्योंकि अमेरिका या इसराइल को कभी भी ईरान से या ईरान के लोगों से तो कभी कोई मसला है ही नहीं। अमेरिका को ईरान से मसला है फ़लस्तीन की सपोर्ट और इसराइल की मुखालफत से। अभी ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका और इसराइल को जवाब दिया है, पूरी दुनिया ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि ईरान ने तो खुला ये ऐलान कर दिया है कि हमारे आसपास जो भी अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने देगा, हम वहाँ पर हमला करेंगे। क्योंकि ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, इराक, कुवैत, लिबनान, ओमान, मिस्र और जॉर्डन समेत 11 मुल्कों में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। और अभी हालिया कशीदगी में अगर ईरान ने किसी अरब मुल्क को सबसे ज़्यादा मारा है तो वो कतर और दुबई है। और दुबई की फ़िज़ा में जिस तरीके से ईरान के मिसाइल घूम रहे थे, मैंने तो कम से कम कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि दुबई को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट सिटी माना जाता था। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर ईरान के मिसाइल घूम रहे थे, उससे पूरी दुनिया के अंदर एक खौफ की फ़िज़ा फैल गई है। भले यूएई ने ईरान के आने वाले 90% से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर दिया था, लेकिन इंटरसेप्ट होने के बाद भी उनका मलबा तो ज़मीन पर ही गिरना है, और जहाँ पर भी वो गिर रहा था वहाँ पर धमाके हो रहे थे। और इसके बाद दुबई की पूरी जो रियल स्टेट मार्केट है वो बहुत ही बुरी तरह से मुतासर होगी। अब ये जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इन्होंने अब 35 जैसे एडवांस फाइटर जेट तो ख़रीद रखे हैं, लेकिन इनके अंदर इतना तब्बड़ ही नहीं है कि ये ईरान का मुकाबला कर पाएँ, क्योंकि अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजारने की वजह से इनके दिलों में इस दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ बैठ गया है। अभी यहाँ पर एक अजीब बात यह है कि जितने भी अरब ममालिक हैं, इनके हुक्मरान तो इस वक्त अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, जबकि इनकी जो आम आवाम है उनकी अक्सरियत ईरान के साथ खड़ी हुई है। तो अभी यहाँ पर एक और हैरानगी वाली बात यह है कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि ईरान ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है, जो कि ईरान से अमेरिका को हिट करने की ताकत रखते हैं। इसीलिए हम वक्त से पहले ही शाम का सर काट देंगे। जबकि हकीकत ये है कि अमेरिका के पेंटागन ने अभी एक रिपोर्ट पब्लिक की है जिसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि अगले कई सालों तक अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं था। और ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद अमेरिका की आवाम के अंदर ट्रंप के लिए गुस्सा बढ़ते जा रहा है। वो समझते हैं कि ट्रंप के लिए
अमेरिका नहीं बल्कि इसराइल फर्स्ट बन चुका है। और बहुत सारी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज भी रिपोर्ट कर रही हैं कि नेतन्याहू और ज़ायनिस्ट ने ट्रंप के ऊपर दबाव बनाकर ईरान पर हमला करने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रंप की क्रेडिबिलिटी अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। क्योंकि पिछले चंद महीनों में जितनी भी एप्स्टीन फाइल रिलीज़ हुई हैं उनमें अगर पूरी दुनिया में किसी का नाम सबसे ज़्यादा बार आया है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। और डोनाल्ड ट्रंप तो 2018 से पहले खुद जेफरी एप्स्टीन के साथ अपनी दोस्ती का इकरार कर चुका है। और बहुत सारे लोग तो ये भी कॉन्स्पिरेंसी फैला रहे हैं कि अभी भी इन एप्स्टीन फाइल के अंदर बहुत कुछ ऐसा है कि अगर वो सामने आता है तो डोनाल्ड ट्रंप को ना सिर्फ अपनी सदारत की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी बल्कि वो जेल में भी जा सकता है। और इसी बुनियाद पर इसराइल ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि इसराइली लॉबी की अमेरिका के अंदर पहुंच बहुत ही ऊपर तक और जड़ें बहुत ही गहरी हैं। और इसराइल को ये बात भी बहुत अच्छे से मालूम है कि अमेरिका की मदद के बगैर वो कभी भी ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो अभी जिस तरीके से ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर मिसाइल दाग रहा है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो अगले सिर्फ एक हफ्ते में ही तमाम अरब कंट्रीज़ और इसराइल का डिफेंस सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि जब भी ईरान कोई मिसाइल या ड्रोन लॉन्च करता है तो सामने से डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल या ड्रोन को गिराने के लिए 3 से 4 इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करता है। अभी ईरान के ड्रोन और मिसाइल बहुत ही सस्ते हैं, इनकी मालियत मैक्सिमम $50,000 तक हो सकती है, जबकि इनको इंटरसेप्ट करने यानी गिराने के लिए सामने से सऊदी अरब, दुबई, कतर या इसराइल का डिफेंस सिस्टम जो मिसाइल फायर करता है उस एक मिसाइल की कीमत तकरीबन $4 मिलियन है। यानी कि 50,000 के ड्रोन या मिसाइल को गिराने के लिए सामने वो 3 से 4 मिसाइल फायर करते हैं, यानी 50,000 के ड्रोन को गिराने के लिए तकरीबन $1.5 करोड़ का खर्चा आता है। अभी सूरत हाल ये हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद चाहता है कि ईरान के साथ बातचीत हो, लेकिन सामने से ईरान साफ इनकार कर रहा है कि फैसला अब मैदान जंग में होगा। अब इस जंग में किसकी जीत होगी या किसकी हार ये तो पता नहीं, लेकिन ईरान की मज़ाहमत ने तारीख रकम कर दी है। लेकिन ये तारीख बहुत ही जालिम है। तारीख में नाम जिंदा हमेशा मज़ाहमत करने वालों का ही रहता है। जिस तरीके से हज़रत इमाम हुसैन ने मैदान करबला में यजीद की बैत की बजाय शहादत को तरजीह दी थी। वक्ती तौर पर तो यजीद जीत गया था, लेकिन क़यामत तक नाम जिंदा हज़रत इमाम हुसैन का ही रहेगा। अल्लाह हाफिज़।